यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आप अपने जो दोस्तों खेत में दोस्तों तार फेंसिंग करना चाहते हैं, तो जो तार फेंसिंग के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तार फेंसिंग सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत दोस्तों आपको जो अपने खेत के तार फेंसिंग कर 50% अनुदान के रूप में जो राशि प्राप्त होगी, 50% अनुदान के रूप में दोस्तों आपको जो तार फेंसिंग के आवेदन करना उसके आवेदन चालू हो गए। आपको अपने तार फेंसिंग के आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर दोस्तों आप अपना तार फेंसिंग सब्सिडी में आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्रशर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ से इसको क्लोज कर दे। उसके बाद में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर यदि आपका पंजीयन नहीं है तो सबसे पहले होम पर आना है। होम पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर नवीन पंजीयन का। तो आपको सिंपल से नवीन पंजीयन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी जानकारी पूछी जा रही है वो जानकारी देकर आप अपना पंजीयन सबसे पहले कंप्लीट कर ले। यदि आपने पहले पंजीयन कर रखा है तो आपको नवीन पंजीयन पर क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना, कृषक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। हमने पहले पंजीयन कर रखा है इसलिए दोस्तों हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देना है। आपका जो पासवर्ड आपको पता है तो वो पासवर्ड दे कैप्चा कोड देकर लॉगिन कर ले। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता तो सेंड ओटीपी पर आपको मोबाइल नंबर देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगी उसके बाद में है ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आए वो ओटीपी देना है, कैप्चा कोड देकर ओटीपी वेरीफाई कर लेना, फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ये और आपके पास पासवर्ड है पासवर्ड को क्लिक कर दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना। तो जो भी आप अपना आईडी पासवर्ड जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड देकर आप लॉगिन कर ले। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो दोस्तों आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आप पहली बार दोस्तों पंजीयन किया है तो सबसे पहले प्रोफाइल देखे पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है दोस्तों कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में आपका आवेदन होगा। उसके बाद में प्रक्षेत्र की जानकारी भरनी यानी कि जमीन की जानकारी भरनी है और आपकी सारी जानकारी कंप्लीट है तो आपको सिंपल से नवीन योजना का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले योजना का प्रकार, तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको तार फेंसिंग के लिए करना है तो MIDH आपको सिलेक्ट करना है। जैसे MIDH सिलेक्ट करेंगे तो घटक का चयन चुने का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे सब्जी क्षेत्र विस्तारक हाइब्रिड, पुष्प मसाला, इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर संरक्षित खेती का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप संरक्षित खेती वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उप घटक का चयन करने का आएगा तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फेंसिंग का ऑप्शन खुलकर आएगा तो आपको सिंपल से फेंसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यंत्र उपकरण सामग्री, तो यहाँ पर फेंसिंग केवल MIDH योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकरण का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर लाभ लेने हेतु तो उद्यानिकी क्षेत्र संख्या प्रविष्ट करें। तो यहाँ पर आपको रनिंग मीटर में जो है दोस्तों इसकी जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर न्यूनतम 200 रनिंग मीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 1000 रनिंग मीटर। तो यहाँ पर 300 रुपये में यहाँ पर इकाई लागत रनिंग मीटर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 300 रुपये है पर रनिंग मीटर का। उसके बाद में जो अनुदान है वो 50% रहेगा यानी कि प्रथम वर्ष 150 रुपये और कृषक अंश जो है दोस्तों आपको 150 रुपये, यानी कि आपको मतलब आप जितना रनिंग मीटर का करोगे उस हिसाब से यहाँ पर जो है दोस्तों उसका जो भी है आपको 300 का जो भी है, जो 200 रनिंग मीटर का करोगे 200 रनिंग मीटर की जो भी राशि आएगी उसका 50% अनुदान दिया जाएगा और 50% कृषक अंश आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम 1000 रनिंग मीटर का करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 3 लाख का खर्चा आना है उसमें 50% सब्सिडी यानी कि 1.5 लाख रुपए का हमें अनुदान प्राप्त होगा और 1.5 लाख रुपए जो हमारा कृषक अंश रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जितने रनिंग मीटर का करना है उसका आप चयन कर ले। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों घोषणा पत्र पर क्लिक करना सत्यापन पर। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड आप सेम तरीके से कैप्चा कोड फिल करें और सिंपल से योजना जोड़े का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपने जिस योजना के अंतर्गत आवेदन किया वो योजना जुड़ जाएगी।
इसी तरीके से दोस्तों आप अन्य योजना के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी आवेदन है वो यहाँ पर आप दोस्तों सब एक एक करके चयन कर ले, और जो भी आपको आवेदन करना है उसमें जो है दोस्तों आपको आवेदन कर लेना है। लेकिन दोस्तों अभी फेंसिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फेंसिंग वाले ऑप्शन को चयन कर जो योजना को जोड़ लेना है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सुरक्षित करे का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपल से सुरक्षित करे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो जानकारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण, भूमि संबंधी जानकारी, सारी जानकारी जो है दोस्तों आपकी प्रोफाइल में जो आपने डाली थी, प्रशिक्षण जानकारी डाली थी, वो सारी जानकारी आ जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप सुरक्षित करे पर क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन सफलतापूर्वक जो दोस्तों पंजीकृत हो जाएगा और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। यदि ये वाली जानकारी आपकी शो नहीं हो रही तो आपकी प्रोफाइल को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आपको आवेदन करना है। यदि उससे पहले आपने आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जानकारी जोड़ना है। जिस योजना के अंतर्गत आप फेंसिंग योजना के अंतर्गत जो आपने आवेदन किया तो उसका आवेदन के साथ में दोस्तों आपको जैसे सुरक्षित करे पर क्लिक करोगे, लोग जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड देकर तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आपको जो दोस्तों मैसेज के माध्यम से हो जाएगा और उसकी प्रिंट निकालने का आपको बोला जाएगा। तो जो भी है उसका आप प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में दोस्तों आपको जो है ये रसीद अपने पास संभाल कर रखनी है। जब इसकी जो है दोस्तों आपका यदि कि योजना में नाम आता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपके जो भी ग्राम सेवक है उनके द्वारा आपको संबंधित विभाग के द्वारा सूचित किया जाएगा और आपको जो तार फेंसिंग योजना का लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और दोस्तों आप अपने खेत के लिए तार फेंसिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने खेत के लिए तार फेंसिंग के आवेदन इस तरीके से दोस्तों आप घर